हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रोटोजोआंस के प्रचलन अंगों पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोटोजोआंस के प्रचलन अंग के बारे में। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रचलन अंग के बारे में। प्रोटोजोआ के जो भी प्रोटोजोआ के सदस्य होते हैं उसको प्रोटोजोआंस कहते हैं। तो प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण हुआ है यह प्रचलन अंग के आधार पर ही हुआ है। प्रचलन अंग के आधार पर हुआ है। ये प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा का एक संघ है और इसमें इसका वर्गीकरण का आधार प्रचलन अंग ही है। इसके आधार पर प्रोटोजोआ जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्कोडीना। सार्कोडीना या फिर इसको कहते हैं राइजोपोडा भी कहते हैं। राइजोपोडा। इसमें जो प्रचलन अंग होता है तो इसका प्रचलन अंग कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसकी कोशिका झिल्ली के द्वारा बनने वाला अनियमित संरचना होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया या फिर कहते हैं इसको कूटपाद। यानी ऐसा पैर जो कि फॉल्स होता है, गलत होता है, यानी कि सही संरचना नहीं होती। अगर मान लेते हैं ये अमीबा है तो अगर इसको भोजन की आवश्यकता हो, यहाँ पर भोजन हो, तो यह क्या करता है, तो यह अपने कोशिका झिल्ली को ही इस तरह से संरचना बदलता है कि ये भोजन के चारों ओर जो है इसको लेपट करके ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली ही ये स्यूडोपोडिया का निर्माण करती है। इस तरह से स्यूडोपोडिया जो है भोजन को अपने कब्जे में ले सकती है। इसी को हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया या फिर कूटपाद। तो इसका उदाहरण अगर हम देखें, मुख्य रूप से अमीबा है जिसमें कि प्रचलन अंग के रूप में कूटपाद पाया जाता है। दूसरा अगर इसका प्रकार लें तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिलाटा या मैस्टिगोफोरा। फ्लैजिलाटा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो प्रचलन अंग होगा वो फ्लैजिला के द्वारा होता है। तो फ्लैजिला एक लंबी संरचना होती है जिसके द्वारा प्रचलन होता है। ये प्राय जो पुराने प्रोटोजोआ होते हैं, आदिम होते हैं, उसमें यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका अगर हम उदाहरण लें तो ट्रिपनोसोमा में यह पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है और फ्लैजिला के द्वारा ही इसमें प्रचलन होता है। किसके द्वारा होगा? फ्लैजिला के द्वारा इसमें प्रचलन होता है। यानी कि अगर ये ट्रिपनोसोमा है तो इसमें जो है इस तरह से ये फ्लैजिला पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रकार लेते हैं। तीसरा को हम लोग कहते हैं सिलियाटा। सिलियाटा, इसमें जो प्रचलन होता है सिलिया के द्वारा होता है। सिलिया के द्वारा प्रचलन इसमें होता है और यह फ्लैजिला की तुलना में छोटा होता है। फ्लैजिला से यह छोटा होता है और लगभग ये पूरे शरीर पर पाया जा सकता है। पूरे शरीर के सतह पर यह पाया जाता है और प्रचलन में मदद करता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप लेंगे तो पैरामीशियम। पैरामीशियम, इसमें ये अगर मान लेते हैं कि ये पैरामीशियम है तो पैरामीशियम में क्या हो सकता है, ये पूरे सतह पर ये फ्लैजिला इसमें हो सकता है।
सिलिया हो सकता है, और इसी सिलिया के द्वारा, ये इसका नाम सिलिया होता है, और इसी के द्वारा इसमें प्रचलन होगा। और नंबर 4 जो होगा यहाँ हमारा, इसमें इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोआ। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रचलन अंग ही नहीं होता है। इसमें जो है प्रचलन अंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रचलन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में प्लाज्मोडियम है, जिसके द्वारा मलेरिया होता है, मलेरिया परजीवी है ये। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ में प्रचलन अंग पाया जाना इसका एक मुख्य लक्षण है, और इसमें विभिन्नताओं के आधार पर ही यह जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि यहाँ हम अगर देखें तो प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण हुआ है वो प्रचलन अंग के आधार पर ही हुआ है, और लगभग सभी प्रोटोजोआ में प्रचलन अंग पाया जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।